नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अत्यधन अधिक या अतिधन अधिक। इसका राइट आंसर है अतिधन अधिक। चूंकि अत्यधिक एक स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि की यण संधि में आता है। यण संधि में हमेशा छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण या के रूप में होता है। तो जब यहाँ पे अति और अधिक जुड़ते हैं तो वो या यानी अत्यधिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मांत्रिमंडल या मांति मंडाल। इसका राइट आंसर है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप ऑप्शन ए मंत्रिमंडल के रूप में होगा। यहाँ मात्रा का फर्क है। नेक्स्ट, संचय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सन धन चय, सम धन चाय, सम धन चय या सन धन चाय। इसका राइट आंसर है सम धन चय। चूंकि संचय एक व्यंजन संधि का उदाहरण है और जब इसका विच्छेद होता है तो वो सम धन चय के रूप में होता है। तो यहाँ पर मा और चा मिलके अंश बनाते हैं संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा सही है? मृत्यु निकट आना, निरक्षर, किसी व्यक्ति के ईमान या चरित्र पर संदेह करना, देने से साफ मना करना। इसका राइट आंसर है निरक्षर। अंगूठा छाप का अर्थ होता है निरक्षर। चूंकि मुहावरे कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो यहाँ अंगूठा छाप को निरक्षर के रूप में बताया गया है। निरक्षर यानी जो शिक्षित ना हो या जो पढ़ा लिखा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकस्मात का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? अकस्मात, अकस्मात, अकस्मात या अकस्मात। इसका राइट आंसर है अकस्मात। यहाँ पे अकस्मात का शुद्ध रूप ऑप्शन ए अकस्मात के रूप में होगा। यहाँ पे ता में हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट, आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। अग्नि, अनिल, रैन, अग्नि अनल त्र्यामा, अग्नि अनल पावक या तमी अनल पावक। इसका राइट आंसर है अग्नि अनल पावक। चूंकि पर्यायवाची एक समान शब्दों के अर्थ को ही प्रकट करते हैं तो यहाँ आग को अग्नि, अनल और पावक के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा इसे दहन और हुताशय भी कहते हैं। नेक्स्ट, आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आवती, मिलावट, आवंटी या आवती। इसका राइट आंसर है मिलावट। चूंकि प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं तो यहाँ पे आवट एक प्रत्यय है जो मिल में जुड़कर मिलावट शब्द बना रहा है। नेक्स्ट, कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? मधुर, मधुर, मधुर या माधुर। इसका राइट आंसर है बी मधुर। चूंकि कर्कश यानी होता है कठोर या कटु तो इसका विलोम होगा मधुर। मधुर यानी मीठा या कटुता रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अनोखा, विलास, विस्मय या भयानक। इसका राइट आंसर है विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय और इसे आश्चर्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? विराम, कवि, विराम या अवि। इसका राइट आंसर है विराम। चूंकि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं तो यहाँ वी एक उपसर्ग है जो कि राम में जुड़कर अविराम शब्द बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन के बिना काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? बिना वेतन, अवेतनीय, अवेतनिक या अवेतानिक। इसका राइट आंसर है अवेतनिक। अवैतनिक मतलब होता है बिना वेतन के काम करने वाला। नेक्स्ट, नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास। चूंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पदों को मिलाने पर योजक लुप्त हो जाता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। यहाँ नर
नारी का जब हम विग्रह करते हैं तो नर और नारी के रूप में होता है, यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान है, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जानने वाला, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अल्पज्ञा, अल्पज्ञा, अल्पज्ञ या अल्पबुद्धि? इसका राइट आंसर है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी होता है थोड़ा जानने वाला। अल्पज्ञ, अल्प यानी थोड़ा और अल्पज्ञ यानी थोड़ा ज्ञान रखने वाला। नेक्स्ट, हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। चूंकि अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। हम हाथों हाथ का विग्रह करेंगे तो हाथों ही हाथ में इसका विग्रह होगा, तो ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? निताला, निठल्ला, निचला या कर्मठी? तो इसका राइट आंसर है निठल्ला। चूंकि कर्मठ का मतलब होता है काम में कुशल, तो इसका विलोम होगा निठल्ला यानी कि कामचोर। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।